किसी का बाप भी ईरान की मर्जी के बगैर एक बूंद तेल भी नहीं ले जा सकता आबनाए हुर्मस से। ये दावा हवा में ही नहीं कर दिया ईरान ने, बल्कि वाकई सच है ये, क्योंकि ईरान के पास है इंतहा से ज्यादा खतरनाक समुद्री हथियार। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त पहचाने आप। हम कर रहे हैं बात ईरान के पास मौजूद समुद्री बारूदी सुरंगों यानी नेवल माइंस की। तो दोस्तों, ईरान के पास कम से कम 6000 समुद्री बारूदी सुरंगें हैं। अगर वो इन तमाम बारूदी सुरंगों को आबनाए हुर्मस में बिछा देना तो अमेरिका को 1 साल लगेगा उन्हें साफ करने में। लेकिन सवाल ये है कि ईरान के पास कौन कौन सी समुद्री बारूदी सुरंगें हैं, ये सी माइंस काम कैसे करती हैं, इनकी कीमत कितनी है, किस कदर सस्ती मगर मोहलिक हथियार हैं ये, और ये कैसे तबाह कर देती हैं बड़े बड़े बहरी जहाजों को, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, समंदरी जंग में मशहूर तरीन कहावत है कि अगर आप ये ऐलान कर दें कि समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो आप 75% जंग इस ऐलान के साथ ही जीत जाते हैं, चाहे आपने ये सी माइंस बिछाई हों या नहीं, क्योंकि इनका खौफ ही काफी होता है। ऊपर से सी माइंस इस कदर सस्ता हथियार हैं कि उन्हें पुअर मैन्स नेवी यानी गरीब आदमी की बहरिया भी कहा जाता है। और ईरान के केस में फिट बैठती है ये बात, क्योंकि इसने इस सस्ते हथियार से पूरी दुनिया की नाक में दम करके रख दिया है, आबनाए हुर्मस ब्लॉक करके। खैर, ईरान के पास 6 इकसाम की सी माइंस हैं। पहली है कॉन्टैक्ट माइंस। ये सबसे सादा और आम सी माइन है ईरान की। ये पानी में तैरती रहती है या फिर रस्सी से समंदर की तह से बंधी होती है। जैसे ही जहाज इससे टकराता है फौरन धमाका हो जाता है। ये जहाज को डैमेज कर देती हैं और फिर सुराख होने से पानी भर जाता है उनमें, यूं वो डूब जाता है। आबनाए हुर्मस के लिए इससे सस्ती और खतरनाक माइन शायद ही कोई और हो। ईरान के पास कॉन्टैक्ट माइंस हैं सदफ 1 और सदफ 2। खैर, ईरान के पास दूसरी किस्म की समुद्री बारूदी सुरंग का नाम है मूर्ड माइंस। ये कॉन्टैक्ट माइंस की ही एडवांस शक्ल है। ये खास तौर पर बड़े जहाजों के लिए खतरनाक होती हैं। ये एंकर के जरिए समंदर की तह से बंधी होती हैं, एक खास गहराई पे तैरती हैं और जहाज के टकराते ही फट जाती हैं। ईरान के पास तीसरी किस्म की जो समुद्री बारूदी सुरंगें हैं वो है बॉटम माइंस या सी बेड माइंस। ये रखी जाती हैं समंदर की तह पर। ये जहाज के टकराने पे नहीं फटती, बल्कि उनमें लगे होते हैं सेंसर्स। ये अपने सेंसर्स के जरिए जहाज की आवाज, उसके मकनातीसी सिग्नेचर और पानी के दबाव से जहाज का पता चला लेती हैं, और जैसे ही जहाज उनके ऊपर से गुजरता है ये खुद ब खुद फट जाती हैं। ईरान के पास चौथी किस्म की सी माइंस हैं इन्फ्लुएंस माइंस। ये सबसे ज्यादा एडवांस कैटेगरी है। ये भी जहाज को उसके मैग्नेटिक फील्ड, उसके प्रोपेलर की आवाज और पानी के प्रेशर से डिटेक्ट करती हैं और फिर फट जाती हैं। ईरान की 5वीं किस्म की सी माइंस इंतहाई खतरनाक हैं। इन्हें कहते हैं रॉकेट माइंस या राइजिंग माइंस। ये समंदर की तह में पड़ी आराम फरमाती रहती हैं और फिर करती हैं टारगेट को डिटेक्ट, और जैसे ही मिल जाए टारगेट यानी जहाज तो रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं और जाकर टकराती हैं जहाज के निचले हिस्से से और फट जाती हैं। ये अपने साथ 600 पाउंड बारूदी मवाद ले जा सकती हैं। ईरान की 6ठी किस्म की नेवल माइंस को कहा जाता है लिम्पिट माइंस। ये आम माइन नहीं बल्कि डाइवर प्लेस्ड एक्सप्लोसिव है। होता यह है कि उन्हें गोताखोर जहाज से चिपका देते हैं, टाइमर फिट कर देते हैं इनके साथ, और फिर मुकर्रा वक्त पर फटकर बेड़ा गर्क कर देती हैं ये जहाज का। इन्हें ज्यादातर टैंकर अटैक में इस्तेमाल किया जाता है। और हैरानकुन बात यह है कि ये तमाम समुद्री बारूदी सुरंगें 100 से 1400 किलोग्राम तक धमाका खेज मवाद कैरी कर सकती हैं। खैर, ये समुद्री बारूदी सुरंगें इंतहा से ज्यादा सस्ती हैं मगर सुपर पावर नेवीज को भी रोक सकती हैं। देख ही लिया आपने कि किस तरह नाक में दम कर रखा है इस सस्ते हथियार ने अमेरिका बहादुर की फन्ने खान नेवी का। कीमत की बात करें तो ईरान की ज्यादातर सी माइंस 200 से 2000 डॉलर्स तक की हैं। ईरान ज्यादातर यही इस्तेमाल करता है क्योंकि ये इंतहाई सस्ती हैं और बहुत बड़ी तादाद में बन सकती हैं। लेकिन ईरान की एक इन्फ्लुएंस माइन 10,000 से 25,000 डॉलर्स की है, जबकि रॉकेट माइन 1 लाख डॉलर से ज्यादा तक की भी हो सकती है। अब आप कमेंट करके बताएं कि अमेरिका ईरान की इन सस्ती समुद्री बारूदी सुरंगों से ज्यादा परेशान है या फिर ईरान के सस्ते और खतरनाक ड्रोन से। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आए आपको बताएं कि इराक में किसने गिराया अमेरिका का KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारा और क्यों, ये कितना हम तैयारा था और कीमत क्या थी इस तैयारे की। तो दोस्तों, अमेरिका के KC-135 तैयारे को इराक में उस वक्त मिसाइल मार के गिरा दिया गया जब ये दूसरे अमेरिकी तैयारे में ईंधन भर रहा था। असल में मारे जाने वाला तैयारा कोई आम नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज रीफ्यूलिंग तैयारा था। ये फिजा में ही अमेरिकी तैयारों में ईंधन भर देता था, फिर ये तैयारे ईरान पर हमला करते और मासूम शहरियों की जान लेते थे। इसलिए $80 मिलियन के इस तैयारे को ईंधन भरते हुए तबाह कर दिया मिसाइल मार के ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करी गिरोह ने। दोस्तों, ये दावा किया है पासदारान इनकलाब ईरान ने, जबकि अमेरिका ने तो ऐसा मजाहिया बयान जारी किया है जिसे सुन के हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा आपके।
अमेरिका ने कहा है ना तो ये तैयारा दुश्मन ने मार गिराया और ना ही फ्रेंडली फायर का शिकार हुआ, ये तो एक वाकये की वजह से गिर गया। किस वाकये की वजह से कुछ नहीं बतलाया। और तो और कहा कि 2 तैयारों के साथ हुआ ये वाकया। यार ये कैसे हो सकता है भला कि 2 तैयारों में बैक वक्त फनी खराबी हो जाए। इसलिए लग यही रहा है कि अमेरिका का दावा बेबुनियाद है। इस तैयारे को वाकई ईरान के हिमायती ग्रुप ने गिराया है, क्योंकि दूसरे तैयारे को भी शदीद नुकसान हुआ था और वो बमुश्किल लैंड कर पाया था इसराइल में। और इसकी खुद तस्दीक की है अमेरिका ने कि 2 तैयारों के साथ मसला हुआ था, एक मारा गया जबकि एक बच गया। मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तैयारा गिरा उसमें मौजूद अमले के 6 अरकान भी जान की बाजी हार गए। ओ तेरी खैर। ईरान ने अमेरिका के 2 बड़े बहरी बेड़ों को निशाना बना लिया। दोनों पे ऐसा खौफनाक मिसाइल और ड्रोन हमला किया कि तौबा तौबा। एक बहरी बेड़ा है मशहूर जमाना इब्राहिम लिंकन और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जेराल्ड आर फोर्ड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पास दौरान इनकलाब ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। 4 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं उस पे, लेकिन अमेरिका नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि खबर ठीक नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा उसके बहरी बेड़े को। ईरानी मिसाइल इब्राहिम लिंकन के करीब भी नहीं पहुंचे और ये मामूल के मुताबिक अपनी फौजी कार्रवाइयों में मसरूफ है। लेकिन अमेरिका ये खुद मान गया कि उसकी मिल्कियत दुनिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े जेराल्ड आर फोर्ड पर खौफनाक आग भड़क उठी। 2 एहलकार भी झुलस गए उसके इस आग से। खुद अमेरिका का कहना है कि आग ने देखते ही देखते इस बहरी बेड़े के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आग इस बहरी बेड़े की मरकजी लॉन्ड्री में लगी और फिर तेजी से फैलती गई। हाँ, मगर आग पर काबू पा लिया गया। आग बैरूनी हमले के बायस नहीं लगी, अलबत्ता आग लगने की वजूहात ढूंढी जा रही हैं। जेराल्ड आर फोर्ड इस वक्त मुकम्मल फाल है। वैसे किस कदर हैरान कुन बल्कि मुज़हिका खेज बयान दिया है अमेरिका ने कि किसी हमले से नहीं लगी आग, लेकिन आग लगी कैसे नहीं मालूम। वाह, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिया। लगता है ईरान ने कबाड़ा निकाल दिया इसराइल के आयरन डोम समेत तमाम दिफाई निजामों का। डेविड स्लिंग हो या एरो 2 या एरो 3 बुरी तरह नाकाम हो गए इसराइल के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स बशमूल आयरन डोम। तभी तो अमेरिका को इसराइल को बचाने के लिए जनूबी कोरिया में नस्ब अपने एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को इसराइल मुंतकिल करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स ने ऐसी तैसी फेर के रख दी इसराइल की। लगता है इसके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को ही बर्बाद कर डाला, नाकाम बना दिया उन्हें। इसलिए अमेरिका को इमरजेंसी में अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जनूबी कोरिया से इसराइल शिफ्ट करना पड़ा ताकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचा सके वो इसराइल को। लेकिन उस पर जनूबी कोरिया चीख पड़ा, कहने लगा कि उसका क्या होगा, उसको खतरा है शुमाली कोरिया से। अगर शुमाली कोरिया ने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो कौन बचाएगा उसे। लेकिन अमेरिका बहादुर को कोई परवाह नहीं, उसे तो सिर्फ इसराइल की सिक्योरिटी अजीज है और बस। खैर, मुश्किल है कि थार्ड भी बचा पाए इसराइल को, क्योंकि ये वही थार्ड साहब हैं जिनका अर्ली वार्निंग रडार ही उड़ा दिया था ईरान ने। क्या अली खामेनाई जिंदा हैं? क्या वाकई शहीद नहीं हुए अली खामेनाई और अब भी वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं? दोस्तों, ये है वो सवाल जो इस वक्त इसलिए हर दूसरे शख्स की जुबान पर है क्योंकि अली खामेनाई की जोजा अचानक जिंदा हो गईं। ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि अली खामेनाई की जोजा, जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि वो अपने शोहर के साथ ही शहीद हो गई थी, वो जिंदा हैं, नहीं हुई वो शहीद। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि वो अली खामेनाई पर होने वाले हमले में जख्मी हुई थी। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां उनका बेहतरीन इलाज किया गया और अब वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी और जिंदा हैं। इसलिए तो लोग शक का इजहार कर रहे हैं कि अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनाई की शहादत का ऐलान कर देना कहीं चाल ही ना हो ईरान की, क्योंकि ईरान इस जंग में अमेरिका और दुनिया भर को ऐसे ऐसे बड़े सरप्राइज दे रहा है कि अकल दंग रह जाती है। हो सकता है कि अली खामेनाई को शहीद करार दिया जाना हिकमत अमली का हिस्सा हो, ताकि जब अमेरिका जंग हार के चला जाए तो एक बार फिर वो मंजर आम पे आ जाएं। लेकिन मुश्तबा खामेनाई भी तो नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो चुके ईरान के। तो दोस्तों, शक करने वालों का कहना है कि उनके सुप्रीम लीडर बनने का ऐलान भी इस प्लान का हिस्सा हो सकता है, तभी तो अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आए। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या अली खामेनाई जिंदा हैं या वाकई शहीद हो चुके हैं।